जबलपुर सीहोरा से खबर। धार्मिक स्थल और बस्ती के बीच हो रहा अवैध खनन। बड़े बड़े बोल्डर गिरने से जनता में खौफ। सैकड़ों वर्षों से दानव बाबा की पहाड़ियों में है अखाड़ा। क्या है पूरी खबर, जानिए इन 24 लाइव की इस खास रिपोर्ट में। भारी बारिश से जहां जीवन अस्त व्यस्त है, वहीं पहाड़ों में रहने वाले लोग भी महफूज नहीं हैं। उनके घरों में कहीं पानी तो कहीं मुरम का मलबा घुस रहा है, तो कभी बच्चों और जानवरों के ऊपर बोल्डर गिर रहे हैं। ताज़ा मामला जबलपुर के सीहोरा का है, जहां दानव बाबा की पहाड़ी में मुरम खदान बना दी गई है। इधर स्थानीय लोगों में इसके खिलाफ जमकर आक्रोश है। वहीं वार्ड वासियों ने इसकी शिकायत सीहोरा तहसीलदार के पास की और पीड़ित लोगों ने खदान को बंद कराने के लिए ज्ञापन दिया। जब मीडिया टीम मुरम खदान पहुंची तो खदान में रोक लगाने के लिए महिलाओं ने खुलकर बात कही कि ये बंद हो जाए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। स्थानीय लोगों ने कहा कि सैकड़ों वर्षों से ये हमारा धार्मिक स्थल रहा है। यहाँ चाहे आदिवासी हों या सामान्य लोग, सभी पूजा पाठ करते आए हैं। हमारे पूर्वजों के ज़माने से यहाँ अखाड़ा रहा है, लेकिन अब खनन माफियाओं की नज़र दानव बाबा की पहाड़ी पर पड़ गई है। हमारे मकानों में चाहे जब बड़े बड़े बोल्डर गिरते हैं, बारिश में बाढ़ जैसा पानी बहकर आता है। इस खदान से हमारी जान को खतरा है। हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई भी माइन बने। प्रशासन सिर्फ बड़े लोगों का पक्ष ले रहा है कि इधर मुरम खदान है, लेकिन कितनी है, किसकी है, ये किसी को नहीं पता। ना मुनारे गड़े हैं और ना ही कोई जाली लगी है। बस्ती वालों का साफ आरोप है कि भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से ये काम चल रहा है, क्योंकि जब दानव बाबा की पहाड़ियों के चारों तरफ 400 मकान बने हुए हैं, जिस पर गरीब मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, तो आखिर क्यों बीचों बीच मुरम खदान खोदना चालू हो गई? क्या सरकार को हम गरीबों की जान की कोई फिक्र नहीं है, या इन माफिया से बढ़कर हमारी जान नहीं है? मध्य प्रदेश सरकार से पूछना चाहते हैं कि किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है सरकार और प्रशासन। जबलपुर से सूर्यकांत पांचाली की रिपोर्ट। ठीक। नमस्कार, मैं हूं सूर्यकांत पांचाली और आप देख रहे हैं IN 24 लाइव। अभी हम ये सिहोरा पहरेवा नाका है जो वार्ड क्रमांक 13 में आता है, और ये जो पहाड़िया है ये दानव बाबा की पहाड़िया है। यह एक धार्मिक स्थल भी है जहां पर यहाँ के लोग समय समय पर पूजा करते हैं और एक धार्मिक स्थान भी है। आपको मैं बता दूं, अभी कल की एक बात है कि इस पहाड़िया में अभी ये महिलाएँ भी खड़ी हुई हैं। इस तरफ आप दिखा सकते हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट है। ये महिलाएं जहाँ खड़ी हुई हैं और ये पत्थर जहाँ रखे हुए हैं, ये एक नोक पे रखे हुए हैं। कभी भी पानी भरे और ये पत्थर उस तरफ जाएंगे तो उस तरफ आपको बता दूं कम से कम सैकड़ों मकान हैं, और ये बड़े बड़े पत्थर यदि वहाँ पर इनके मकानों में जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि जनहानि तो होगी ही, और दूसरी बात कोई भी व्यक्ति एक प्रकार से मौत के घाट उतर सकता है। क्योंकि कुछ दिन पहले रमखिरिया में भी इसी बड़ी बड़ी खदानों के चक्कर में 3 लोगों की मौत हुई थी, जहाँ पे मरने के बाद प्रशासन जागा था। और अभी जो ये मौके की जो स्थिति है आप देख सकते हैं, लोग बताने भी आए हैं पूरी समस्याएं जो यहाँ पर लोगों की समस्याएं जो हैं यहाँ लोग बताने आए हुए हैं। अब इसके चलते यहाँ के जो निजी लोगों ने, इन लोगों ने शिकायत भी की है, मगर प्रशासन अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं। और क्या कुछ है इसमें, क्या कहाँ स्वीकृति है, अभी कुछ ये जानकारी नहीं है। और जानकारी लगते ही ये पूरी रिपोर्ट समझ में आएगी कि ये वास्तव में लीगल है अनलीगल है, ये जाँच का विषय है। चूँकि इस पहाड़िया के इर्द गिर्द लगभग 400-500 मकान हैं, तो कहना ये है कि जब आसपास इतने मकान होने के बाद ये पहाड़िया में स्वीकृति कैसी दी जाती है। और आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है, ना यहाँ पर जाली लगाई गई, ना कोई खम्मा है, ना कोई एक प्रकार से इधर आप देख सकते हैं कि इनका कोई ऐसा खम्मा गड़ा हो कि यहाँ तक इनकी माइनिंग है या खुदाई है या जो भी है, मतलब इस प्रकार का कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये तालाब छोटे छोटे बना दिए हैं, जैसे ही पानी रिसता है तो ये सिर्फ गांव वालों की तरफ जाता है। अभी वैसे भी एक महिला इसमें गंभीर रूप से घायल है, पैर में चोट आई हुई है। और ये पहाड़ियाँ चढ़ते हुए ये सारी महिलाएं दिखाइए आप, सभी लोगों ने ये शिकायत करके यहाँ बताया कि हमारे यहाँ पे ये गलत, ये भटिया यदि इसी तरह खुदती रहेगी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हानि हम लोगों को होगी। मैं सूर्यकांत पांचाली, IN 24 लाइव, जबलपुर। है जिसको लेके आज यहाँ पर आप पहुँचे। देखिए, मेरे वार्ड में दानव बाबा के नाम से एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है।
जो सैकड़ों वर्षों से खितौला सिहोरा नगर की और आसपास के क्षेत्र की एक पहचान था। वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है कजलियों के दिन, बहुत बड़ा दंगल होता है जिसमें प्रदेश और देश से लोग आते थे पहले दंगल में भाग लेने, और हजारों लोग उस मेले में आते थे। धार्मिक स्थल है, वहाँ पर ऊपर हनुमान जी का मढ़िया भी है, स्थान बना हुआ है। ऐसे धार्मिक स्थल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घनी बसाहट के बीच में, जो एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जिसके चारों ओर घनी बस्ती है, चारों तरफ लोग रहते हैं, ऐसे एरिए को माइनिंग लीज पर मुरम की खुदाई के लिए दे दिया गया है माइनिंग वालों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। मेरे द्वारा लगभग 6 महीने से ये बोला जा रहा था। मेरी आरआई पटवारी मैडम से बात हो रही थी, हम उनके माध्यम से हमने एसडीएम तहसीलदार साहब से ही बताया था कि ये जो माइनिंग एरिया है उससे हट के ये पीछे साइड जो है पब्लिक से लगे एरिया को खोद रहे हैं। और मैंने बोला था कि आने वाले समय में बारिश में अगर बारिश अधिक हुई तो ये मिट्टी धसक के लोगों के घरों में जाएगी, लोगों के घरों के टूटने का डर रहेगा, और ये भी हो सकता है कि किसी की जान भी जा सकती है। मैडम ने अवगत भी कराया था, और पिछले 15 दिन पहले मैंने एक बार फिर बताया था कि बारिश में अभी भी खोद रहे वो, तो आरआई पटवारी साहब और माइनिंग के अधिकारी आके जांच करके गए थे। लेकिन उसके बाद भी वो खदान आज भी अभी लगातार वहाँ खनन जारी है। और पिछली जो कल रात को जो बारिश हुई उसके बाद वहाँ पर लोगों के घरों में मिट्टी भिसक के घरों में भरने लगी, जिसके कारण सोनू बर्मन के घर में मिट्टी आ गई, पानी पूरा भर गया। वहाँ रमाकांत दुबे जी के घर में पूरा मिट्टी और पानी भर गया। उसके बाजू में जागेश्वर यादव जी रहते हैं, उनके घर में भर गया। वहीं पे राम गोपाल वर्मन जी रहते हैं, उनके घर में आ गया। एक ठाकुर साहब हैं, उनके घर में पूरी मिट्टी पानी आ गया। हमारे परमलाल विश्वकर्मा जी के घर में आ गया। कामता विश्वकर्मा जी के घर में बहुत बड़ा बोल्डर ऊपर से आ गया। वो तो अच्छा था कि बोल्डर के सामने कोई नहीं आया, नहीं तो कोई ना कोई की मृत्यु हो जाती। तो हमारी आज ये ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग है कि ये जो लीज सैंक्शन हुई इसकी जांच कराई जाए कि कैसे शहर के अंदर घनी बसाहट के बीच में और एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को खनन के लिए कैसे दिया गया। दूसरी बात, लीज का खनन का एरिया कितना था और कहां तक इसकी खुदाई करी गई है, इसकी जांच करी जाए। क्योंकि हम लोगों को जो जानकारी लगी है कि खनन एरिया कहीं और है और बस्ती के पीछे खनन नहीं होना था, इन्होंने वहां भी अवैध तरीके से खोदा है। तो हमारी मांग है कि जो अवैध एरिया जिसमें इनके द्वारा खनन किया गया है उसकी भी नाप करा के इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और चूंकि ये एरिया घनी बसाहट का है और ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है सिहोरा का, तो हमारी मांग है प्रशासन से कि तत्काल इस लीज को ख़त्म किया जाए, बंद करा जाए। खनन का जो मुरम का जो इनको पट्टा दिया गया है, जो लीज दी गई है, उसको निरस्त किया जाए। क्योंकि आने वाले समय में जनहानि और लोगों के परिवार में कहीं ना कहीं अगर घर मकान टूटेंगे तो उनको आर्थिक हानि होगी। अगर प्रशासन चाहता है कि भविष्य में कोई गंभीर दुर्घटना ना हो, कोई जनहानि ना हो, तो इस पर तत्काल खनन पर रोक लगाई जाए और इसको लीज को निरस्त किया जाए। हम कांग्रेस पार्टी के लोग और हमारे सभी नगर के वार्ड के वासी और हमारे ढोल बगीचा पहरेवा में रहने वाले नागरिकों की अपील है कि अगर प्रशासन लीज समाप्त नहीं करवाता, लीज बंद और खनन बंद नहीं होता, तो आने वाले समय में हम लोगों को अगर सड़क में भी बैठना पड़ा तो हम NHI में पूरे पहरेवा और पूरी बस्ती के साथ बैठेंगे, लेकिन वो लीज बंद करा के रहेंगे, ये खनन बंद करा के रहेंगे। ठीक है।